परमेश्वर ने आज जिन बच्चों को अपने समीप आने का अवसर दिया है, उस परमपिता परमेश्वर ने जिन बच्चों को आज अपने पवित्र मंदिर में बुला लिया है, मैं उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप लोगों का भी वेलकम करता हूं। सब ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। जितने भी लोग प्रभु के घर में आए हैं, ऊंची आवाज से कहें परमेश्वर। वहां आवाज ऊंची है, लेकिन फिर से कहें परमेश्वर। मैं बहुत आनंदित हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सब मेरे पीछे गए, परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देती हूं अपनी आशीषों के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपनी बुलाहट के लिए, अपने चुने जाने के लिए, अपने गुनाहों की माफी के लिए। हे परमेश्वर, पाप क्षमा की आशीष जो आपने मुझे दी है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पाप क्षमा की आशीष के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। हे परमेश्वर, आपने मुझे और मेरे परिवार को अपनी हथेली पर संभाल के रखा है। हे परमेश्वर, हर एक सुरक्षा के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। बहुत बार, सब कहें, बहुत बार एक्सीडेंट से आपने हमें बचाया है। बहुत बार महामारी से, बीमारियों से, कर्जों से आपने हमें बचाया है। हे परमेश्वर, नामधराई से आपने हमें बचाया है। हे परमेश्वर, आज हर एक बात के लिए, हर एक खुशी और आनंद के लिए, अपनी बढ़ोतरी और कामयाबी के लिए, अपने सुंदर रोजगार के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हे परमेश्वर, आपने मेरे बोझ को हल्का कर दिया है। मेरा बोझ आज हल्का हो चुका है। आपके वचन में लिखा है, ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। हे परमेश्वर, आपका वचन सत्य है। आपने वायदा किया है, ए बोझ से दबे हुए लोगों, फिर से कहें, ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। कहें आमीन। और सचमुच में एक जोरदार ताली बजाएं। सचमुच में वो शांति का दाता, वो अनुग्रह करने वाला, वो शांति का दाता, अनुग्रह करने वाला, वो सुरक्षा देने वाला, हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला और हमें संभाल के रखने वाला, हमें ब्लेसिंग देने वाला, हमें प्रेम करने वाला, हमारा उद्धार करता, हमारा जीवित परमेश्वर जो हमसे बहुत प्यार करता है, उस परमपिता परमेश्वर के लिए जितने लोग धन्यवाद देना चाहते हैं, दिल खोलकर तालियों के साथ, शर्माए नहीं। यस यस। और इस गीत में एक छोटा सा कोर्स हम गाएंगे, प्लीज। जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। सबके ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा, वो है हमारा राजा राजा, सबके वो है हमारा राजा राजा, वो है हमारा राजा राजा, वो है हमारा राजा राजा, वो है हमारा राजा राजा। दुख संकट से बचाता बचाता, संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। जय जयकार, सब कहे ओ जय जयकार, जय जयकार करे। जय जयकार करते हुए, जय जयकार करते हुए, ओ जय जयकार,
उस पर जिसका भरोसा भरोसा, उस पर जिसका भरोसा, वो तो कभी न गिरेगा गिरेगा, वो तो कभी न गिरेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न गिरेगा गिरेगा, वो तो कभी न गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे मुलाकात, सब संकट से सब कष्टों से ले जाएगा पार। ओ जय जयकार जय जयकार, ओ जय जयकार जय जयकार जय जयकार, ओ जय जयकार जय जयकार करे। ओ हमारा राजा राजा, ओ है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करना करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वाले अपना अधिकार। जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार करे। हालेलुया। सब ऊंची बात सकें हालेलुया। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और एक दूसरे को हाथ मिलाएं, एक दूसरे को हाथ मिलाकर कहें मैं बहुत आनंदित हूं। परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि जिन बच्चों ने आपके चरणों में धन्यवाद की भेंट अर्पित की है, आप स्वर से ग्रहण करें। गुलामीन। आइए अगला समय कुछ गवाहियां हैं जो प्रभु ने अपनी महिमा के लिए हमारे जीवन में, यस प्लीज सुनेंगे इन गवाहियों को। हालेलुया। थोड़ी हमारे बीच बहुत बड़ी गवाही है। ये सिस्टर हरियाणा से आई है, इनका नाम लखविंद्र कौर है। सिस्टर अपनी गवाही में बता रहे हैं कि 4 साल से यूके का वीज़ा ट्राई मारे थे पर इनको वीज़ा नहीं मिल रहा था। कि सिस्टर जब तायपुर चर्च में आई, जब प्रभु जी आपसे ना स्पेशल लेहन कराई, तो आज ये बहन वीज़ा के साथ ब्लेस हो चुकी है। वीज़ा एक नहीं दो वीज़ा आया है, इसकी मम्मी का और दोनों का वीज़ा आ चुका है इसी नाम में। जोर से प्रभु महिमा की तारीफ जाएंगे। यस, सुनेंगे इस बच्ची से जो इसके जीवन में प्रभु ने गवाही को बनाया। सुनेंगे। यस प्लीज। सारी कलीसिया को जय मसीह की, प्रॉफिट जी को जय मसीह जय मसीह की बेटा। प्रॉफिट जी, मैं 4-5 साल से वीज़ा के लिए ट्राई कर रही थी। मैं जिस भी कंट्री के लिए ट्राई करती थी वो बार बार फ्लॉप हो जाता था। तो फिर मैं बुधवार की मीटिंग अटेंड करती रही लगातार, और फिर मैंने आपसे स्पेशल वीज़ बो के ले हैंड करवाई, और मैं और मेरी मम्मी यूके वीज़ा के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। 5 साल थोड़ा नहीं होता। 5 साल से बच्ची ने अलग अलग कंट्री के लिए बहुत सारे एजेंट्स को, बहुत सारे लोगों को, पता नहीं कितनी बार इसने कोशिश किया, लेकिन कभी भी काम नहीं बना। और जब इसने ताजपुर चर्च में आकर वेडनेसडे की मीटिंग में स्पेशल लेहन प्रार्थना कराई और अपनी भेंट को प्रभु के चरणों में अर्पित किया, और जो इसके लिए भविष्यवाणी हुआ, पूछेंगे बेटे आपके लिए भविष्यवाणी हुआ था कि नहीं? यस आप पापा यूके जी। का आपका वीजा जरूर आएगा और इसी वर्ष में आएगा। यस पापा जी, आपने मेरे लिए प्रोफेसी की थी। मैं वहाँ पीछे बैठी थी तो आपने मेरे लिए प्रोफेसी की थी। ताली बजाकर धन्यवाद दें। और आज वो प्रोफेटिक वर्ड्स इसके जीवन में पूरे हो चुके हैं। और अभी 3-4 महीने पहले की बात है, कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ, 3 महीने पहले ही इसके लिए भविष्यवाणी हुआ था। और परमेश्वर ने देखो इसका मस्तक ऊंचा किया है। और बहुत बड़ी गवाही जो 5 साल से ये बच्ची कितने शिद्दत के साथ प्रभु से मांगती थी, लेकिन जब ये ताजपुर चर्च में आई तो प्रभु ने इसके रास्ते खोल दिए। ताली बजाकर धन्यवाद दें।
यस, जोरदार जोरदार ताली बजाकर। जय जयकार 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 जय जयकार। स्वर्ग पिता की जिंदा खुदा की हो सदा जय जयकार। स्वर्ग पिता की जिंदा खुदा की हो सदा जय जयकार। स्वर्ग पिता की जिंदा खुदा की हो सदा जय जयकार। स्वर्ग पिता की जिंदा खुदा की हो सदा जय जयकार। जय जयकार 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 जय जयकार। हालेलुया। एक गवाही और है, सुनेंगे इस बच्ची की गवाही को। यस, पप्पू जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन का रिश्ता 4 साल से टूट गया था और प्रॉपर जी, ये बहन की बहुत बड़ी गवाही है। 4 साल से इसकी शादी के बाद 4 साल के बाद इसका पति ने इसे छोड़ दिया था। ये अपने घर में आ गई थी और फिर भी इस बेटी ने अपना विश्वास को नहीं छोड़ा और लगातार चर्च में आती रही और स्पेशल फीस बोकर ले हैंड करवाई। और अब इसके पति का इसको कॉल आया और इसका पति इसे वापस ले गया है। ये अपने पति और अपने बच्चों के साथ बिल्कुल खुश है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। माइक नजदीक करो बेटा, थोड़ा माइक नजदीक करो बस। हाँ जी, बोले। पापा जी ਨੂੰ ਜੈਨ ਸੀ ਦੀ ਜੈਨ ਮੇਰੀ ਸੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ। ਇਹ ਆ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਔਰ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। अदित जो आनंद यशु में जावे ना किसे तो खोया। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। अदित जो आनंद यशु में जावे ना किसे तो खोया। अदित जो आनंद यशु में जावे ना किसे तो खोया। बोलो यीशु मसीह की जय। जय जयकार करो सारे, 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 जय जयकार करो सारे। एलिया का खुदा है जो, एलिया का खुदा है जो, आलिशा का खुदा है जो, आलिशा का खुदा है जो, उसने लगा मारे। जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे। हालेलुया। प्रॉफिट जी, ये बहन अपने टेस्टिमनी में बता रही हैं कि इनकी बेटी को काफ़ी टाइम से इनकी आंख से पानी बहता था। इनके नोज़ का जो नस था वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था और डॉक्टर ने इन्हें ऑपरेशन के लिए बोला था। जब ये डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि जब तक ये बच्ची बड़ी नहीं होगी हमें इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और मेडिसिन का आपको लेना पड़ेगा। ये बहन बता रही है कि डॉक्टर ने बोला कि जब ये बच्ची बड़ी होगी तो हमें एट द एंड ऑफ इसे ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। और ये बहन बता रही है कि जब मैं ताजपुर चर्च में आई और मैंने विश्वास के साथ प्रोफेसी को रिसीव किया, कंटिन्यूसली एनोइंटिंग और वाटर को यूज़ करती रही, आज उस प्रॉब्लम से बिल्कुल आज़ाद हो चुकी हैं और वो ऑपरेशन बिल्कुल कैंसिल हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। हमारे ताड़ियाँ यीशु दे दरबार पे, हमारे ताड़ियाँ यीशु दे दरबार पे, हमारे ताड़ियाँ यीशु दे दरबार पे, हमारे ताड़ियाँ यीशु दे दरबार पे। यीशु मसीह की जय। सारे जय मसीह दी। पापा जी ने जय मसीह दी।
ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ, ਕਲੀਸਿਆ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਕੁੜੀ ਹੋਈ, ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਪਾ जी ने बोला ये ਹੁਣ ਅੱਗੇ नहीं रहेगा, ਅੱਗੇ नहीं चलेगा, पानी बिल्कुल नहीं चलेगा। तो उस दिन तो बंद हो चुका पानी अखा। सारे जय मसीह जी। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था लेकिन ऑपरेशन कैंसिल हो चुके हैं। प्रभु के नाम को महिमा मिले। यस प्लीज। छुटकारा 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 शास्त्री ने दिया छुटकारा, नासरी ने दिया छुटकारा, नासरी ने दिया छुटकारा, नासरी ने दिया छुटकारा। गुनाह से सदा से से सदा से बना से छुटकारा 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 नासरी ने दिया छुटकारा, नासरी ने दिया छुटकारा 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 ओ पिता जो न दिए सुने। हालेलुया। सुनेंगे एक और गवाही। सारे जो जय लोग मसीह जी। जो लोग इस गवाही को सुनेंगे, आज उनके ऊपर से बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी, अगर आपके जीवन में भी ये प्रॉब्लम है तो आज इस गवाही को सुनते ही प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली है। बोलो आमीन। यस सुने प्लीज। सारे जय मसीह जी। पापा जी जय मसीह जी। एक गवाही बहुत वड्डी। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਰਾਣਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਕਾਇਆ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਟਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਲੰਟਰ ਪਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ। 15 दिन बाद जाके लेंटर पै गया। उस तो बाद डीजे आ गए, उस तो बाद पिकअप आ गई और इन्ना वड्डे काम होने लग पे, बहुत वड्डे वड्डे। वो 500 रुपए ना। प्रभु का धन्यवाद और प्रभु के दासां का धन्यवाद, खुदा का धन्यवाद बहुत वड्डा। जो काम बहुत लंबे समय से काफ़ी सारे काम रुके हुए थे, बात 500 रुपये के नोट की नहीं है। मैंने कहा था ना कि अगर आपका भी कोई काम रुका हुआ है तो इस गवाही को सुनते ही आपके भी काम बनने लगेंगे। बात परमेश्वर के द्वारा दी गई ब्लेसिंग की है। इस बच्ची ने उस नोट को विश्वास के साथ रिसीव किया और इसने जो रिसीव किया तो मन में क्या सोचा मालूम है कि आज परमपिता परमेश्वर ने डायरेक्ट मेरे हाथ में धन की आशीष दी है। और जब विश्वास, बाइबल में लिखा है कि जितना तेरा बड़ा विश्वास है उतना बड़ा तेरा प्रतिफल है। तो जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और कोई भी काम इसका रुका नहीं और देखो बनता ही चला गया, बनता ही चला गया। मिरेकल, आश्चर्यक्रम, चमत्कार सब कुछ बच्ची के लिए होता चला गया। यह जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। यारी ये सुना ले लाई किनी फबे फबे, यारी ये सुना ले लाई किनी फबे फबे, यारी ये सुना ले लाई किनी फबे फबे, यारी ये सुना ले लाई किनी फबे फबे। ओ कम कर दाए यसु मेरा बड़े बड़े, 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 कम कर दाए यसु मेरा बड़े बड़े। ओ मार दूता दियो लोगा साडे सजे खबे, मार दूता दियो लोगा साडे सजे खबे, मार दूता दियो लोगा साडे सजे खबे, मार दूता दियो लोगा साडे सजे खबे। कम कर दाए यसु मेरा बड़े बड़े, कम कर दाए यसु मेरा बड़े बड़े। हालेलुया। प्रॉफिट जी सिस्टर अपनी टेस्टिमनी में बता रही हैं कि इनके पोती को 15 दिन से उसके टॉयलेट में ब्लड आने लगा था। ये डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने एडमिट किया और ट्रीटमेंट के लिए बोला। ये बहन बता रही है कि मैं उस बच्चे को एडमिट नहीं की, मैं इस तात्पुर चर्च में लेके आई, मैंने विश्वास के साथ प्रोफेसी को रिसीव किया, एनोंटिंग ऑयल और वाटर को यूज़ किया। आज वो 15 दिन की बीमारी से बिल्कुल आज़ाद हो चुकी है। और ये बहन ये भाई अपने बेटे की गवाही दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इनके बेटे को फेफड़े में पानी जम गया था, वो लंग्स में इतना ज़्यादा पानी हो गया था कि ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम आ रही थी। डॉक्टर ने एट द एंड ऑफ ऑपरेशन के लिए बोल दिया। ये भाई बता रहे हैं कि जब मैं इस चर्च में आया
आपसे स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाई, एनोइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया, आज वो फेफड़े के पानी से बिल्कुल ये बच्चा आजाद हो चुका है और वो ऑपरेशन बिल्कुल कंप्लीटली कैंसिल हो चुका है। जिसकी जय मसीह की और पोपी जी के जय मसीह की। मैं छत्तीसगढ़ की हूँ और मैं छत्तीसगढ़ की हूँ। मेरे नाम पुष्पा है। मेरी पोती को 15 दिन से बीमार हुआ था, पोटी में उसका ब्लड आता था, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको भर्ती करने पड़ेगा। पोपी जी ने इसी बुधवार के अगले बुधवार के भविष्यवाणी की थी, जिसका बच्चा बीमार है, जो भी है उसको जवाब दे दिया है, उसका बच्चा चंगा होने जा रहा है। मैंने रिसीव किया, मेरी बच्ची चंगी है। सब जन की जय मसीह की, गोपी जी की जय मसीह की, परमेश्वर की जय। नच नच खुशियाँ मनावा मेरी भी गवाही हो गई। मैं नच नच खुशियाँ मनावा मेरी भी गवाही हो गई। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रॉफिट जी, इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इसके घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, लेकिन जब ये इस चर्च में आए और इस भाई के कोई एक ट्रैक्टर की, एक प्लॉट की और एक बेटे की और 5 साल के कर्जे का जो था शॉप था वो टूट चुका है। ये सब आशीष इस भाई को जाने से मिली और ये भाई अपनी गवाही के लिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ताली बजाकर धन्यवाद दें, जोरदार जोरदार। और जो इन गवाहियों को सुन रहे हैं, प्रभु उनको भी आशीष दे। बोला आमीन। ताड़ियां बजाओ यीशु ਲਈ जिन्हें सदा सानू जित दित्ती है। ताड़ियां बजाओ यीशु ਲਈ जिन्हें सदा सानू जित दित्ती है। ओ खुशियां मनाओ यीशु ਲਈ जिन्हें सदा सानू जित दित्ती है। खुशियां मनाओ यीशु ਲਈ जिन्हें सदा सानू जित दित्ती है। ओ बोलो यीशु मसीह की जय, ओ बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सबर गया, मेरा जीवन सबर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सबर गया, मेरा जीवन सबर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सबर गया, मेरा जीवन सबर गया। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के घर में आज जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हैं और जिन्होंने आज परमेश्वर के नाम को महिमा दी है, जिन्होंने प्रभु के राज्य की सेवकाई के लिए भेंट और दशमांश को अर्पित किया है, और जिन्होंने इन गवाहियों को सुना, कई बार बड़े ध्यान से सुनना, गवाहियों को सुनने से कहीं हालेलुया। गवाहियों को सुनने से कई बार बहुत सारे लोग दिमाग में क्या चलता है, और शैतान बहुतों के दिमाग में डालता है कि यार मेरी गवाही थोड़ा ना, ये गवाही मेरी नहीं है। गवाही किसी की भी हो, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु ने उसको चुना है। उस गवाही में किसी बहन को, किसी भाई को खड़ा करके गवाही देना, ये परमेश्वर की योजना है। बोलो आमीन। अगर किसी को गवाही देने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है और उसको चुना है, तो ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। इसलिए आप नेगेटिविटी में मत जाएं, कुछ भी नकारात्मक मत सोचें, और केवल प्रभु को धन्यवाद दें कि परमेश्वर अगर इस बहन की, इस बेटी की, इस भाई की गवाही बनी है, तो मैं भी घोषणा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ विश्वास के साथ कि आज मेरी भी बनेगी, मैं भी अपनी ब्लेसिंग लेकर ही जाऊँगा। बोलो आमीन। तो आइए अगला समय प्रभु के वचन से, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, वचन में जाने से पहले आप अपने मन के बोझ को खाली करें, मन के बोझ को हल्का करें। बहुतों के मन में बोझ होता है,
कि मैं प्रभु के घर में आया हूँ, लेकिन आज तक मुझे आशीष नहीं मिली, मुझे चंगाई नहीं मिली, मेरा नंबर नहीं आया। ऐसे बहुत सारे मन में, या घर की चिंता, या मुझे देर हो रही है, मेरी बस तो नहीं निकल जाएगी। आपका ध्यान जब इधर उधर भटकता है, या मन में कोई बात आपकी घूमती है, मन को विचलित करती है, और ध्यान से सुनना, जब परमेश्वर का वचन आप सुनते हो, जब परमेश्वर का वचन आप सुनते हो, तब जरूर शैतान आपको बाधा डालता है। और ये बच्चे, जिनके बच्चे हैं, मैंने पहले कहा था कि वचन के समय अपने बच्चों को आप कंट्रोल करें, और अगर बच्चे शरारत कर रहे हैं, कोई चोट ना लगे, उनका ध्यान रखें। वॉलंटियर्स पीछे से आएं और उनको मैनेज करें। किसी बच्चे को चोट ना लगे, बेटे ध्यान से, ऊंची बात से कहें हालेलुया। फिर ध्यान से सुने, जब खुदा का कलाम खुलता है, जब आप सुनने के लिए तैयार होते हैं, तो शैतान आपके दिमाग पर, आपके मन पर, आपके शरीर पर किसी भी प्रकार से वो हमला करता है कि आपका ध्यान उस वचन से हट जाए, आपका ध्यान उस वचन से हट जाए, आप प्रभु की गहरी बात को समझ ना सकें, आपके दिमाग में प्रभु की कोई भी बात शिक्षा के रूप में आपके अंदर स्थिर ना हो। इसलिए शैतान आपको भरमाता है, और बहुत सारी बातें वो कोशिश करता है कि आप बहुत सारी बातें आप समझ ना पाएं, परमेश्वर की कोई भी बात या बहुत सारी बात आप समझ ना पाएं। तो इसलिए अपने आप को आत्मिकता में आपने मजबूत बना के रखना है, और जब परमेश्वर का वचन, जब वचन खुले, तब जरूर आपने अपनी मजबूती को दिखाना है, बोलो हालेलुया, और मनों को खाली करना है, बोलो आमीन। और प्रभु ने एक वचन में लिखा है कि अपने वस्त्र नहीं, मन को फाड़ कर मेरे पास आओ। जैसे पुराने समय में राजा महाराजा के पास बहुत सारे लोग दुहाई दिया करते, और परमेश्वर के सामने भी दुहाई देते हुए लोग अपने वस्त्र को फाड़ दिया करते थे। तो परमेश्वर ने वचन में कहा कि अपने वस्त्र नहीं, मन को फाड़ कर मेरे पास आ। अगर तू मेरे पास आना चाहता है तो मन को फाड़, यानी तेरा मन खाली होना चाहिए, तेरा मन भरा हुआ नहीं, खाली होना चाहिए, बोला आमीन। और आज जितने भी लोग, अगर मन में कोई बोझ है तो उसे खाली करें, और मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर मुझे बल दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे सामर्थ दे। मैं आपके वचन को, वचन की गहरी बातों को आज ठीक से सुनकर, समझकर अपने जीवन में ग्रहण कर सकूं। हे परमेश्वर, अगर कोई गलती मुझसे हुई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी दया, आपका अनुग्रह मुझ पर और मेरे घराने पर बढ़ता जाए। हे परमेश्वर, मैं तैयार हूं आपके वचन को सुनने के लिए, बोलो आमीन। और जितने भी लोग तैयार हैं, प्रभु ने कहा अगर सचमुच में तुमने अपने मन को खाली कर लिया, एक लाइन और पीछे गए, हे परमेश्वर मैं अपने हृदय को, अपने मन को आपकी सामर्थ के द्वारा खाली कर देता हूं। मेरा हृदय, मेरा मन बिल्कुल खाली है, और जो बोझ मैं आपके पास लेकर आया था, जो बोझ, फिर से कहें, जो बोझ अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने रिश्तों का, अपने जीवन भर का बोझ, अपने रोजगार का बोझ, कर्जे का बोझ, बीमारियों का बोझ, जो भी बोझ मैं लेकर आपके पास आया हूं, मैं बड़े विश्वास के साथ आपके चरणों में रखता हूं और घोषणा करता हूं, मेरा बोझ हल्का हो चुका है। मैं धन्यवाद करता हूं, तालियों के साथ धन्यवाद दें। और जितने भी लोग तैयार हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए, मैं चाहता हूं कि वचन में चलने से पहले आपके हृदय में जो बात है, जो भी, बेशक आपने बोल दिया है कि प्रभु मैं अपनी बात को अपने चरणों में रखता हूं, अपने बोझ को, अपने मन को खाली करता हूं, लेकिन फिर भी परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है, परमेश्वर को भाता है जब आप अपने दिल की बात, जैसे माता पिता, फ्रेंड के साथ, दोस्त के साथ आप शेयर करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आधा मिनट, 30 सेकंड अपने मन की बात, अपने दिल की बात आज परमेश्वर के सामने शेयर करें। अपना बोझ, अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्याएं, जो भी, कि प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैं
मैं आज आपके साथ बात करना चाहता हूँ। मैं अपने दिल की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ऐसे आप शेयर करें और अपने दिल की बात प्रभु के सामने रखें। शांत होकर 30 सेकंड आंख बंद करें और बात करें परमेश्वर से, प्लीज। थोड़ा सा वॉइस लेकर। और वचन में चलने से पहले एक जरूरी बात कि जैसे मैंने अभी कहा था, अपने बोझ को आपको हल्का करना है। और बहुत सारे लोग जो दूर से आते हैं, शैतान उनके दिमाग में एक बात डालता है कि तू देर हो जाएगी, चल देर हो जाएगी, ऐसे बार बार उनके मन में बातें डालता है। कोई देर नहीं होगी। अगर आप प्रभु को अपना जीवन आपने समर्पित किया है, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। आपका उठना, बैठना, चलना, फिरना, आपका समर्पण, आपकी हर एक बात परमेश्वर जानते हैं। बोलो हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करें और खुदा के वचन को सुने और समझें। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय प्रभु जी, इस घड़ी आप ही ने प्रभु जी हमें अपने समीप आने का अवसर दिया है। और आप ही ने प्रभु जी हमें अपनी हजूरी में आने का अवसर दिया। आप ही ने हमें बुलाया। हिंदुस्तान के कोने कोने से मेरे पिता जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हैं, सबको आप आशीष दें। सबके जीवन में मेरे पिता आश्चर्यक्रम हो और सब बंधनों से आज़ाद होने पाए। जो बीमार है, दुखी है, परेशान है, लाचार है, चिंताओं में, जो चिंताओं में और बड़े बोझ में दबे हैं, मेरे पिता आज हर एक जन अपने अपने बोझ से हमेशा के लिए छुटकारा पाए। बोलो आमीन। और जो बीमार है वो चंगा हो जाए। बोलो आमीन। एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें और निकालें प्रभु के वचन से याकूब की पत्री और पहला अध्याय और याकूब की पत्री पहला अध्याय। लेकिन वचन में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंख बंद करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं तैयार हूं इस कलाम को सुनने के लिए, आपकी आवाज़ को सुनने के लिए, आपकी गहरी बात को सुनने और समझने के लिए मैं तैयार हूं। यस बोलें प्लीज। हालेलुया। और मैं आपका ध्यान केवल एक वचन पर लेकर जाना चाहता हूं। जितने भी लोग प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग प्रभु के वचन को जानते हैं, समझते हैं, प्रभु ने अपने वचन में एक वायदा किया है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया, सब ऊंची बात है, मांगोगे तो दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग जब प्रभु के सामने विनती और प्रार्थना करते और मांगते हैं, आप ही के बीच में बहुत सारे लोग बैठे हैं जो प्रार्थना करते हुए बोलते हैं, प्रभु मैं तो 10 साल से मांग रहा हूँ, प्रभु मैं 5 साल से मांग रहा हूँ, मैं 3 साल से मांग रहा हूँ, और मैं चर्च में आते हुए मुझे आज 12 साल हो चुके हैं, प्रभु में आए हुए मुझे 15 साल हो चुके हैं, मैं लगातार मांगने पर लगा हूँ। सबके जीवन में वचन पूरा होता है और मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि परमेश्वर आपका वचन टलने वाला नहीं है। आपके वचन में लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी। और जब आपके वचन में लिखा है कि मेरी वाणी नहीं टलेगी, तो परमेश्वर जब मैं विनती और प्रार्थना करता हूं, जब मैं विनती और प्रार्थना करता हूं और मैं आपके वचन को सुनता हूं और घोषणा करता हूं कि मांगोगे तो दिया जाएगा, तो मैं भी तो प्रभु मांगने पर लगा हूं। 3 साल, 4 साल, 5 साल से मैं भी मांग रहा हूं। हे परमेश्वर, आप ही के वचन में आपने वायदा किया है, तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हारी जरूरतें क्या हैं। मैं तुम्हारी जरूरतों को जानता हूं और मैंने वायदा किया है कि मेरे मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी। तो फिर मैं 3 साल, 4 साल, 5 साल से मैं मांगने पर लगा हूं, तो मुझे मिलता क्यों नहीं है? या मेरा बच्चा ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है? मेरे घर में बरकत क्यों नहीं आ पा रही है जो आप मांग रहे हैं? मेरा वीज़ा, मेरी बढ़ोतरी, मेरा घर, मेरे घर की कंस्ट्रक्शन और मेरा रोजगार, जो भी मैं मांग रहा हूँ वो मुझे मिलता क्यों नहीं है? आप ऐसा सोचते हैं क्योंकि वाकई आपकी कोई ब्लेसिंग रुकी हुई है,
आपके जीवन में वो काम नहीं हो पा रहा है। और जब आप अपनी ब्लेसिंग की ओर, अपनी चंगाई की ओर, अपने कामों की ओर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ ये काम नहीं हुआ। लेकिन जब वचन की ओर देखते हैं, जब आप खुदा के कलाम की ओर देखते हैं तो आपको विश्वास आता है और आपके अंदर एक बल आता है कि यार प्रभु ने अगर लिखा है ना, अगर परमेश्वर के कलाम में लिखा है तो वो पूरा होकर रहेगा। लेकिन इसका मतलब गलती, कोई ना कोई गलती शायद मुझसे हुई है, कोई ना कोई कमी मेरे अंदर है। तो आज अगर इंसान अपनी गलतियां और कमियों की ओर देखे, क्योंकि परमेश्वर, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर कोई गलती कर सकते हैं? क्या परमेश्वर से कोई गलती हो सकती है? हम सब इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर से कोई गलती नहीं होने वाली। परमेश्वर कुछ भी गलत नहीं कर सकते। इंसान से गलतियां होती हैं, इंसान से त्रुटि होती है, गलतियां होती हैं, इंसान से एरर, मिस्टेक कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से कोई गलती नहीं हो सकती। और अगर परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती और प्रभु का कलाम सत्य है और उसने लिखा कि जो तुम मांगोगे वो दिया जाएगा, और आपके वचन में यह भी लिखा है कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं, सब कुछ मैं जानता हूं, तुम्हारी जरूरतें क्या है, तुम्हारी आवश्यकता क्या है, तो फिर मुझ में कमी क्या है? मेरी डिमांड या मैं जो मांग रहा हूं वो फुलफिल क्यों नहीं हो पा रही है? तो आज हम थोड़ा सा, जो बहनें, जो भाई प्रार्थना में टूट जाते हैं, बार बार जिनका ध्यान इस बात पर जाता है कि प्रभु कि मैं इतने लंबे समय से मांग रहा हूं, मुझे नहीं मिल रहा है, तो परमेश्वर आपको कुछ समझाना चाहते हैं। अगर तू 10 साल 5 साल से मांग रहा है तो क्या मेरे कान तेरी प्रार्थनाओं को सुनते नहीं है? क्या मुझे तेरी आवाज सुनाई नहीं देती है? या मेरी आंखें तुझे देखती नहीं है? मैंने तो अपने कलाम में ये भी लिखा है, मेरी दृष्टि निरंतर मनुष्य पर बनी रहती है, मेरी आंखें उसे निहारती हैं। बोलो आमीन। और जब परमेश्वर की आंखें हमें निहारती हैं, जब उसकी दृष्टि हम पर बनी है, वो लगातार हमें देखता रहता है। वो आसमान का खुदा लगातार हमारी ओर दृष्टि बनाए रखता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों की ओर लगातार देखती है, माता पिता निहारते हैं, ऐसे परमेश्वर भी अपने बच्चों को, हमको लगातार वो देखते हैं कि हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ परमेश्वर जानते हैं। बोलो हालेलुया। अब सवाल इस बात का है कि परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है, वो हमारी पुकार को सुनते हैं, वो हमारी पुकार को सुनते हैं, हमारे मांगने को जानते हैं, और उसने वायदा भी किया है, वो वायदा भी किया है कि मैं देने वाला परमेश्वर, जो तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा या दिया जाएगा। और परमेश्वर ने यह भी कहा कि मैं तो तुम्हारे मांगने से पहले भी जानता हूं, मैं तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता हूं कि तुम्हारी जरूरत क्या है, तो फिर कमी कहां है? मिल क्यों नहीं रहा? और आप जब प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मैं आज्ञा पालन में भी बनाऊं, जो आज्ञाएं, एक दूसरे को हाथ मिलाएं जरा, और क्या बोलना है? जागते रहो। कहीं नींद नहीं आ रही हो किसी को, क्योंकि प्रभु की गहरी बात को सुनना है। फिर से क्योंकि परमेश्वर, आप जब प्रार्थना करते हैं तो बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई लोग क्या बोलते हैं मालूम है? कि प्रभु मैं आज्ञा पालन में भी बना रहता हूं, पूरी कोशिश करते हैं आप आज्ञा में बने रहने की, पवित्रता में, कि परमेश्वर आप चाहते हैं कि मैं पवित्र बनूं। आज जो लोग प्रभु को अपना जीवन देते हैं वो इस बात का फैसला करते हैं कि प्रभु मैं आज से पवित्रताई में चलूंगा। आप पवित्र, ध्यान से सुने, आप पवित्रता में भी चलने वाले हैं, आप प्रार्थना भी करने वाले हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुने, आप पवित्रता में भी चलने वाले हैं, आप प्रार्थना भी करने वाले हैं, आप आत्मिकता में मजबूत भी बन चुके हैं, और आप डेली प्रेयर्स में भी बढ़ते जा रहे हैं। और आपका भरोसा इस बात पर है कि खुदा का कलाम टलने वाला नहीं है, वो पूरा होकर रहेगा। अगर लोगों के जीवन में पूरा होता है तो मेरे जीवन में भी पूरा होकर रहेगा। बोलो आमीन। और मैं आज्ञा पालन में भी बना हूं, और प्रभु के वचन में जो शिक्षाएं मुझे दी गई हैं उन शिक्षाओं पर भी मैं चलता हूं। भेंट और दशवांश की मैं चोरी भी नहीं करता, ईमानदारी से मैं भेंट और दशवांश को बोने वाला हूं। यानी कि आप भेंट और दशवांश को भी बोते हैं, आज्ञा पालन में भी बने हैं, प्रार्थना भी आप करते हैं, प्रभु का कहना भी मानते हैं, प्रभु की शिक्षा में भी आप बने हैं। हर एक वो काम आप करते आ रहे हैं जो प्रभु ने अपने वचन में लिखा है, उस आज्ञा पालन में आप खराई के साथ चलते हुए आ रहे हैं।
फिर भी ऐसी क्या बात है कि आपकी ब्लेसिंग रुक जाती हैं? फिर भी ऐसा क्या कारण है कि आपकी आशीषें रुक जाती हैं? बोलो हालेलुया। कि ऐसा क्या कारण है कि इतना कुछ होने के बाद भी हमें हृदय हमारा टूट जाता है? बहुत सारी बहनें चर्च में आती हैं, लेकिन जब वो घर जाती हैं तो चर्च में आकर उन्हें अच्छा लगता है, बल मिलता है, लेकिन जब घर जाती हैं अपने बच्चों की ओर देखती हैं या परिवार के लोग अपने दूसरे परिवार के मेंबर्स की ओर देखते हैं कि यार ये तो भी ठीक नहीं हुआ, मेरे घर में अभी कर्जा अभी भी चल रहा है, मेरी प्रॉब्लम अभी भी खड़ी है, मेरा बिजनेस कारोबार अभी भी ठीक से नहीं चल रहा है। जब आप अपनी प्रॉब्लम की ओर देखते हैं तो आपका हृदय टूट जाता है। परमेश्वर आज यही बातें आपको समझाना चाहते हैं कि सुन मेरी बेटी, तेरा मांगना और तेरी ब्लेसिंग, तेरी ज़रूरतें मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरी दृष्टि तुझ पर बनी है, मैं तेरी पुकार को भी जानता हूँ, लेकिन आज मैं तुझे कुछ समझाना चाहता हूँ। बोल हालेलुया। एक तो पुरखों के श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा पीछा करते हैं। बोल हालेलुया। आप जितनी भी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन शैतान हमारी ब्लेसिंग को चुरा लेता है कुछ बहानों को लेकर। पीढ़ी दर पीढ़ी जो श्राप हमारा पीछा करते हैं, और कोई जादू टोने को लेकर, गंदी नजर का बहाना, या फिर हमारी ही कोई आत्मिक गलतियां। फिर सुने, पुरखों के श्राप, पीढ़ी दर पीढ़ी पुरखों के श्राप, या कोई हमारी ही गलती, हमारा ही कोई मुंह से निकले हुए गलत शब्द, या हमारे जीवन में कोई छुपा हुआ पाप है, या हम जो आत्मिक गलतियां करते हैं, या फिर कोई जादू टोना किसी ने किया है, या फिर कोई आत्मिक गलती हमसे हो चुकी है जिसके कारण हमारी ब्लेसिंग रुक जाती है। अब आप कहोगे कि इसमें हमारा क्या कसूर है? आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर चाहते हैं कि तू प्रार्थना में और बढ़। बोल हालेलुया। और अपनी कमियों को दूर कर। बोल हालेलुया। और आज एक वचन से हम सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं, पढ़ें दूसरा अध्याय, याकूब की किताब दूसरा अध्याय और 20 को पढ़ेंगे। 2 का 20 में लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? बोला आमीन। कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। बोला हालेलुया। यानी जो आप विश्वास कर रहे हैं, उस विश्वास के साथ साथ जो कर्म आपको करना है, वो कर्म पर आप ध्यान दें। जैसे उदाहरण के तौर पर आप रोटी खाना चाहते हैं, भूख लगी है, और आपका बड़ा विश्वास है कि आज जैसे आप घर जाएंगे तो मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, और आज मेरी मम्मी या मेरी पत्नी जाते ही टेबल पर खाना रखेगी और मैं फटाफट खाऊंगा, बहुत जोर से भूख लगी है। लेकिन अगर खाना बना नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खाना घर में है, चीजें सब हैं, अगर फ्रूट घर में रखा है तो काट कर प्लेट में लगाना पड़ेगा। बोल हालेलुया। और कोई चीज, यानी जो आपका विश्वास है कि आज मैं भूखा हूं और मैं खाऊंगा, लेकिन कर्म उसके साथ साथ आपको करना पड़ेगा। ये छोटा सा या बड़ा गहरा मैंने उदाहरण दिया है। ऐसे ही आपके जीवन में आप विश्वास तो करते हैं, लेकिन जब आप कर्म की बारी आती है तो कर्म में आप कहीं ना कहीं कमजोर हैं, और उसका बहाना लेकर शैतान आपकी ब्लेसिंग को रोक लेता है। बोला हालेलुया। और विश्वास के साथ कर्म करना बहुत जरूरी है। बोला आमीन। और अपने अपने जीवन में आप झांक कर देखें कि अगर कोई काम आपका नहीं हो पा रहा, आपका विश्वास खरा है, आपकी प्रार्थनाएं खरी हैं, लेकिन जो काम करने के लिए उसके पीछे विश्वास के साथ साथ जो कर्म आपको करना था, वो कर्म में आप कमजोर हैं। बोला हालेलुया। और हर एक का विश्वास आपकी आत्मा को, अपने मन को अपने आप बताएगा। अभी जब आप आंख बंद करेंगे या खुद से बात करेंगे कि मेरा जो काम आपके बन नहीं पा रहे हैं, जो ब्लेसिंग आपकी रुकी हुई है, उसी के आधार पर जब आप सोच कर देखें कि यार मैंने इतने लंबे समय से मैं मांग रहा हूँ, मेरा विश्वास है कि मिलेगा, लेकिन मिल नहीं पा रहा है, तो विश्वास के साथ जो आपको कर्म करना था, वो कर्म में कहीं ना कहीं खोट है, वो कर्म आप पूरी तरह कर नहीं पा रहे हैं। और हालेलुया। अब आप
लेकिन सब लोगों के जीवन में ये अलग अलग है, सबके जीवन में अलग अलग है, कर्म भी अलग है, सबका विश्वास भी अलग है। फिर से एक दूसरे को हाथ लगाए और कहें जागते रहो। बहुत सारे लोगों को नींद आ रही है कि नहीं आ रही है? जिनको नींद आ रही है वो जोरदार ताली बजाएं, जोरदार। बोले हालेलुया। सुने, साफ साफ परमेश्वर ने एक बात लिखी है, हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। अगर तू कर्म नहीं करेगा तो विश्वास तेरा व्यर्थ है, उस विश्वास से कुछ भी प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। और एक वचन को हम और देखेंगे, निकालें याकूब की किताब और पहला अध्याय और 1:6 हम पढ़ेंगे। 1:6 में लिखा, जब आप प्रभु से मांगते हैं, अभी मैं उदाहरण जरा ध्यान से सुनना, अभी मैं बोल रहा था कि आप बड़े लंबे समय से हम मांगते आ रहे हैं, प्रार्थना भी करते आ रहे हैं, मांगते भी आ रहे हैं, और आपको पता है कि वचन टलने वाला नहीं है, वो पूरा होकर रहेगा। भेंट और दशमांश भी आप बोते हैं, प्रार्थना भी आप करते हैं, चर्च में सेवा भी आप करते हैं, एक दूसरे के लिए भलाई के काम भी आप करते हैं, वचन की शिक्षा पे आप बने रहते हैं, वचन की शिक्षा पे आप चलने वाले और उपदेश देने वाले, बच्चों को भी समझाने वाले, हर चीज वो करने वाले, आप वही शख्स हैं जो वचन में बताया गया वो आपने अपने जीवन में अमल में लेकर आ चुके हैं। बोला हालेलुया। यानी कि जो आपने वचन में पढ़ा उसे आप अपने जीवन में पूरी तरह से उस शिक्षा पर चलने वाले परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के बच्चे हैं। बोलो आमीन। लेकिन फिर भी आपकी ब्लेसिंग रुक जाती है, तो परमेश्वर आपको कुछ समझाना चाहते हैं। नंबर 1 2 का मैंने क्या बताया, आपकी ब्लेसिंग क्यों रुक जाती है? याकूब की किताब 2 अध्याय और 20वीं आयत में क्या लिखा कि विश्वास कर्म के बिना व्यर्थ है। बोलो आमीन। और दूसरा, इस वचन में हम पढ़ें 1:6 कि पर विश्वास से मांगे। अगर आप 5 में पढ़ेंगे, 5 को पहले 5 को पढ़ें, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो। अब आप कहोगे ले प्रॉफिट जी कैसी बातें कर रहे हो, बुद्धि हमारे अंदर? नहीं नहीं, हम तो बहुत बुद्धिमान हैं, हम तो बहुत बुद्धिमान हैं, हमारे अंदर कैसी बातें कर रहे हो? हम बुद्धि मांगे, लिखा परमेश्वर के वचन में, यदि किसी को बुद्धि की घटी हो। फिर सुने, याकूब की किताब 1 अध्याय और 5 में क्या लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। है कोई? है कोई? अरे साफ साफ प्रभु ने लिखा, तुम में से अगर किसी को बुद्धि की घटी हो, किसी के पास बुद्धि कम हो, तो परमेश्वर से मांगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई है? कोई है? हाथ खड़ा करे कि मेरे अंदर बुद्धि की घटी है। कोई स्वीकार ही नहीं करेगा, कोई मानेगा नहीं। है कोई? है कि परमेश्वर मेरे अंदर बुद्धि की घटी है? कोई नहीं मानेगा, सब अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की जो बुद्धि है, या परमेश्वर ने जो बुद्धि मनुष्य के लिए ठहराई है ना, उसमें हम संपूर्ण नहीं है, कुछ ना कुछ कमियां हमारे अंदर होती हैं। इसलिए परमेश्वर ने साफ साफ वचन में लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। बिना उलाहना दिए सबको, यानी कि अगर यहां पर 50 लोग भी अगर मांगेंगे ना, अगर 50 लोग मांगेंगे, 5000 लोग भी मांगेंगे ना कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, तो प्रभु के वचन में क्या लिखा? वो सबको उदारता से देता है। बोला हालेलुया। बिना उलाहना दिए, यानी कि परमेश्वर कुछ नहीं कहेंगे आपको, डांटेंगे नहीं, उलाहना नहीं देंगे कि यार तू क्यों मांग रहा है, या तेरे में तू बुद्धि क्यों मांग रहा है, वो कुछ नहीं पूछेंगे। अगर बुद्धि आप मांगना चाहते हो तो साफ साफ लिखा कि अगर तू बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगो। वो बिना उलाहना दिए सबको, क्या लिखा? ऊंची आवाज से बोलो, सबको उदारता से देता है। बोलो हालेलुया। और उसको दी जाएगी, क्या लिखा? और उसको
और उसको, यानी कि जो बुद्धि मांगने वाला है, जिसके अंदर बुद्धि की घटी है, साफ साफ वचन में लिखा है कि दी जाएगी, बिना उलाहना दिए। परमेश्वर सबको उदारता से देते हैं और जो मांगेगा उसको दी जाएगी। लेकिन लोग मांगते ही नहीं है। कौन मांगता है? सुबह दुकान खोलते हैं, बिजनेस खोलते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं, आज मैंने इसको चेक काटना है, आज मैंने ये करना है, आज मैंने वो करना है। अपने परिवार की पूरी प्लानिंग करते हैं। इस महीने तनख्वाह आई है और इस तनख्वाह में से मैं क्या करूंगा, मैं इस बार ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, यूं करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि कुछ पैसे मैं बचा लूं। बहुत सारी बहनें, मेरे हस्बैंड की जो सैलरी है उसमें से इस बार मैंने 2000 बचाने हैं, पूरा दिमाग लड़ाते हैं। और बिजनेसमैन कि मैं इस बार अपने बिजनेस को मैं बढ़ाऊंगा, अपने सेल्स को बढ़ाऊंगा, अपने टारगेट्स को अचीव करूंगा और जो मेरी मार्केट के अंदर कैश फ्लो कम हो गया उसको मैं ज़्यादा कलेक्ट करूंगा। अपना दिमाग दौड़ाते हैं, अपना दिमाग। दुकानदार भी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को कैसे इम्प्रेस करना है, कस्टमर को कैसे मुझे बुलाना है। हर इंसान अपने बिजनेस को लेकर अपनी जीवन शैली में क्या करता है, अपनी बुद्धि दौड़ाता है। क्या करता है? अपनी बुद्धि दौड़ाता है। आप पूछ कर देख लो, कोई भी यहाँ बैठा हो, प्रभु का धन्यवाद जरूर देते हैं कि प्रभु तूने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन हर एक इंसान अपने बिजनेस कारोबार को लेकर, बड़ी गहरी बात है, जरा ध्यान से सुनना, अपने बिजनेस कारोबार को लेकर और अपने जीवन की, अपने रिश्तों की, अपने हर एक जीवन के कदम कदम पर जो आप काम करते हैं, कदम कदम पर जो आप काम करते हैं, हर एक काम में आप क्या करते हैं? अपना दिमाग चलाते हैं। किसका? किसका दिमाग? अपना दिमाग चलाते हैं, अपनी बुद्धि चलाते हैं। और परमेश्वर से कोई बुद्धि को नहीं मांगता। कोई बुद्धि को अगर मांगता है तो बता दो। अगर कोई बुद्धि को डेली मांगता हो कि प्रभु मुझे आज फिर से एक नई बुद्धि दे, मेरी बुद्धि का विकास कर, हाथ ऐसे मत खड़े करें। पहले अपने आप को चेक करें कि सचमुच में क्या हुआ, आपने साल 2 साल में एक बार मांग ली या प्रार्थना में एक बार बोल दिया। आज परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं कि तुम्हारी ब्लेसिंग इस कारण भी रुक जाती है क्योंकि तुम अपने दिमाग का सहारा लेकर कुछ गलतियां करते हो, कुछ गलत स्टेप उठाते हो जो तुम्हें पता नहीं चलती, जिन्हें कहते हैं आत्मिक गलतियां, स्पिरिचुअल मिस्टेक। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं फिर समझाना चाहता हूं, मैं नहीं परमेश्वर, कि आप अपने ही आसपास, चाहे आप दुकानदार हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप कोई छोटा कारोबार है, छोटी सी दुकान आप चलाते हैं, या आप अपने परिवार के लिए कोई जिम्मेवार इंसान है और आप कोई फैसला लेना चाहते हैं, या आपके बच्ची का रिश्ता नहीं आ पा रहा था, अचानक कोई रिश्ता आ गया और कराने वाली आप ही की बहन है, तो आप क्या करेंगे? अरे मेरी बहन ने रिश्ता भेजा है, मेरी सगी बहन गलत नहीं देख सकती। और आप क्या करेंगे? फटाफट अपना दिमाग चलाएंगे, अपनी बुद्धि चलाएंगे और क्या करेंगे? उस रिश्ते के लिए आप हाँ करेंगे, या उनको बोलेंगे आओ हमारी बेटी को देख लो। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब कि आप जब भी फैसला लेंगे अपनी बुद्धि के द्वारा, आप ये भूल जाते हैं कि जीवन में जब आप अपनी बुद्धि के द्वारा फैसला लेते हैं तो गलती कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त हो सकती है। हो सकती कि नहीं? अरे हो सकती कि नहीं? और आप बहुत सारी गलतियां करते आए हो। बोलो आमीन। शर्माई मत, अंगीकार करें। करते हैं कि नहीं? इसीलिए परमेश्वर ने, पहले मैंने क्या बोला, आज इस टॉपिक को जरा फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुने, कि जो लोग प्रभु से प्रार्थना में अपनी ब्लेसिंग को मांगते हैं, जो लोग अपनी चंगाई को, अपनी ब्लेसिंग को, अपने छुटकारे को मांगते हैं और उनको मालूम है कि प्रभु के वचन में लिखा है मांगोगे तो दिया जाएगा, और ये भी जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा है कि मेरा वचन टलने वाला नहीं है, और ये भी जानते हैं कि परमेश्वर ने, मैं रिपीट कर रहा हूं, सुने ध्यान से, कि परमेश्वर ने ये भी लिखा वचन के अंदर कि तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं तेरी जरूरतें क्या हैं, और परमेश्वर की दृष्टि तुझ पर बनी रहती है, और परमेश्वर की आंखें हमें निहारती हैं, और परमेश्वर ही है जो हमें प्यार करते हैं, और परमेश्वर ही है जिसने हमारा उद्धार का मार्ग तैयार कर दिया है। परमेश्वर ही है जिसने हमें प्रेम किया है। बोलो आमीन। परमेश्वर ही है जो हमें बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। बोलो आमीन। वो हमें बढ़ाना चाहता है। बोलो आमीन। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर पर सीधा सीधा दोष लगाते हैं, चाहे मन में, चाहे विचारों में,
चाहे बोलबाणी के द्वारा कि प्रभु ध्यान से सुनना कि परमेश्वर 4 साल हो गए मेरे को चर्च में आते हुए, 5 साल हो गए मैंने प्रार्थना करते हुए, हाय सारे नू आशीष मिल गई मैनू नहीं मिली, या मेरा काम नहीं बना। जब आप ऐसा सोचते भी हैं, जब आप मात्र सोचते भी हैं, तो शैतान, जब आप ऐसा ध्यान से सुनना, जब आप मात्र सोचते भी हैं तो शैतान क्या करता है, अरे वाह कितना अच्छा बच्चा है, इसने तो सीधा परमपिता परमेश्वर पर ही दोष लगा दिया कि तूने मुझे दिया नहीं है। तेरे वचन में लिखा मांगोगे तो दिया जाएगा, लेकिन मैं मांग रहा हूं मुझे मिला नहीं है। कोई बात नहीं, आप ये बातें परमेश्वर के सामने रख सकते हैं अपने दिल की बात, लेकिन इस बात की गहराई को समझे कि जब आप ऐसा बोलते हैं तो शैतान क्या करता है। शैतान आपकी मुंह से निकली बात को या दिमाग में चल रही बात को या विचारों के द्वारा जब आप परमपिता परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, आप कहेंगे दोष कहां से लगा दिया। दोष लगाने से क्या होता है, बाइबल के अंदर लिखा है दोष लगाना पाप है। क्या है, सब पीछे बोलो, दोष लगाना पाप है। अब चाहे आपने विचारों के द्वारा किया, चाहे बोलबाणी के द्वारा किया, लेकिन आपने एक गलती की, मैं चाहे आपका मन सच्चा है, आप परमेश्वर पे दोष नहीं लगाना चाहते, आप तो प्यार करते हो, लेकिन अनजाने में, कैसे अनजाने में आपसे गलती हो गया। और अनजाने में अभी आप जब प्रार्थना करते हैं तो आप बोलते हैं ना, हे परमेश्वर जाने अनजाने में जो भी गलती मुझसे हुआ है मुझे माफ कर। वो अनजाने में जो गलतियां होती है ना, उन्हीं में से एक गलती बता रहा हूं। अनजाने में जो गलतियां होती हैं उन्हीं में से एक गलती बता रहा हूं कि आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ी, और आपको पता नहीं चलता है। और वो गलती है कि आप बहुत बार जब परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि प्रभु मुझे आशीष नहीं मिली, सबको मिल गई, इसका मतलब, इसका क्या मतलब हुआ, सबको मिल गई मुझे नहीं मिली, यानी आप परमेश्वर पे दोष लगा रहे हैं। और होगा कुछ नहीं, लेकिन शैतान के पास बहाना होता है और वो परमेश्वर के सामने खड़ा होकर क्या बोलता है मालूम है, ये तेरी बेटी बड़ी प्रार्थना करने वाली है, ये तेरा बच्चा बड़ा प्रार्थना करने वाला है, लेकिन ये तो तुझ पर ही दोष लगा रहा है। और इस बात का बहाना बनाकर वो क्या करता है, अभी थोड़ा परखने का समय और दो, यानी वो टाइम बढ़ा देता है, आपकी ब्लेसिंग का टाइम और बढ़ जाता है। बोला हालेलुया। यानी जो आशीष आपको मिलने वाली होती है उसका समय थोड़ा और बढ़ जाता है। फिर सुने, जाने अनजाने में, अनजाने में बहुत सारी गलतियां हमसे होती हैं, और आज एक गलती मैंने आपको बताई कि इस अनजाने में की हुई गलती का भार आपके ऊपर पड़ जाता है, आपको पता नहीं चलता। तो यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि जब आप बोलते हैं ना 10-10 साल, 5-5 साल, 15-15 साल से मैं प्रभु के घर में आया हूं और मैं लगातार प्रभु के घर में आता हूं, लेकिन मुझे सबको आशीष मिली, मुझे नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? आपकी ब्लेसिंग क्यों रुक गई? अभी मैं फिर बोल रहा हूं, आप प्रार्थना योद्धा हैं, आज्ञा पालन में खरे हैं, भेंट और दशवांश में ईमानदार हैं, सेवा करने वाले हैं, भलाई के काम करने वाले हैं और वचन की शिक्षा में बढ़ने वाले हैं। परमेश्वर की नजर में हर एक काम आप उत्तम से उत्तम करने वाले हैं, फिर भी आपकी ब्लेसिंग रुक गई, फिर भी आपके काम रुक गए। क्यों? मैंने बताया ना, या तो पुरखों के श्राप का बहाना लेकर, या जादू टोने का बहाना लेकर, या हमारी आत्मिक गलतियां जो अनजाने में हम करते हैं। और ये स्पिरिचुअल मिस्टेक ही है, ये आत्मिक गलती है कि हम अनजाने में परमपिता परमेश्वर पर हमने दोष लगाया। बोला हालेलुया। जिनको ये बात समझ में आ चुकी है कि अनजाने में मैंने बहुत बार प्रभु को दोष लगाया, क्या वो कबूल कर सकते हैं? जो कबूल करना चाहते हैं वो कहें हालेलुया। और अगर जब तक आप मुंह से बोलकर, देखो, अगर एक गाड़ी लेकर आप सड़क पर चल रहे हैं, एक्टिवा या कार, और एक जगह पर आपने रेड लाइट को क्रॉस किया, एक जगह पर आपने रेड लाइट को क्रॉस किया और दूसरी जगह पर आपने बेल्ट नहीं लगाई, 2 चालान आपके पेंडिंग हैं, फिर आप
आप, लेकिन दोनों चालान क्या है, अलग अलग हैं। गलती आपसे हुई है, आप जा रहे हैं कि पैसा पे करने, लेकिन दोनों का दंड अलग अलग है। दोनों का दंड हो सकता है, एक जुर्माना 500 रुपए का हो और एक जुर्माना 2000 का हो। आप बात को समझें, उस दंड का भुगतान अलग अलग है। ऐसे ही हमारी जो गलतियां होती हैं उनका जो भुगतान है वो कम और ज्यादा भी हो सकता है, हमें पता नहीं चलता। लेकिन परमेश्वर हैं जो खरा न्याय करते हैं और हमें उस दंड से बचाना चाहते हैं। हमें, अगर आप प्रभु की गहरी बातों को समझ जाएं तो कभी भी आपके ऊपर दंड नहीं पड़ेगा। बोला आमीन। और प्रभु ने कहा अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड किया गया नहीं है। बोला आमीन। और लास्ट में एक जरूरी बात जो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि देख, विश्वास के द्वारा जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, विश्वास के द्वारा जो भी आप मांगते हैं, प्रभु कहता है तेरे विश्वास का प्रतिफल मैं तुझे दूंगा। लेकिन आपका विश्वास भी कर्म के बिना व्यर्थ है। बोला हालेलुया। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब आप प्रार्थना में प्रभु के सामने मांगते हैं और आपको आशीष नहीं मिलती, आपको आशीष या चंगाई नहीं मिलती, तो उसके कारण मैं आपको बता रहा हूं। एक कारण यह हो सकता है कि आपका विश्वास आपने किया, लेकिन विश्वास कर्म के बिना व्यर्थ है। हो सकता है उस कर्म को आप करना भूल गए, या कर्म जो जितने परसेंट लेवल पे आपने करना था वो नहीं किया। बोला हालेलुया। नहीं किया। बोला हालेलुया। और दूसरा, बहुत बार आप परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। और तीसरा, जब आप अपनी ही बुद्धि का सहारा लेते हैं, और बाइबल में लिखा है तुम अपनी अकल और बुद्धि का सहारा मत लेना। जब आप अपनी अकल बुद्धि का सहारा लेते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं, तो बहुत सारे नुकसान आप उठाते हैं। जैसे कि बच्ची का रिश्ता, आपने बच्ची का रिश्ता करने में फटाफट डिसीजन लिया और रिश्ता कर दिया। पहले वो रिश्तेदार बहुत अच्छा अच्छा दिखाएंगे, अच्छा मासी के थ्रू, बहन के थ्रू, मामा के थ्रू रिश्ता हुआ है, लेकिन बाद में असली रंग नजर में आता है और फिर कोर्ट और कचहरी में वो लोग खड़े होते हैं। और एक माँ और पिता को जितना दुख होता है ना अपनी बच्ची का, शायद ही किसी और को होगा। बोल हालेलुया। और अपनी जमा पूंजी जो उसकी शादी पर खर्च की, वो सारा धन बर्बाद हुआ, जो समाज में अपमान हुआ, और जो बच्ची का दुख, जो माता पिता को रोज अपनी बच्ची को देखते हैं और आंसू, बच्ची को देख देख कर आंसू बहाते हैं। ये एक उदाहरण मैंने लिया है। आपके बच्चों का जब नुकसान, क्या आपको दुख नहीं होगा? अगर आपके बच्चों को चोट लगेगी तो आपको दुख होगा कि नहीं? यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। अरे तू भी मेरी संतान है, अगर तुझे दर्द होता है, तुझे दुख तकलीफ होती है, अगर तू छोटा सा सिर का दर्द की तू गोली खाता है ना, डिस्प्रिन या कॉम्बीफ्लेम या पैरासीटामोल, अरे तू सिर के दर्द की गोली भी खाता ना, अगर तेरे सिर में इतना सा भी दर्द है तो मुझे यहां पेन होता है, यहां पर। तेरे दर्द पीड़ाओं को खाली तुझे पता नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, तेरी दर्द पीड़ाओं से मुझे भी दिल में दर्द होता है, मैं भी प्यार करता हूं तुझे। बोल हालेलुया। और जो समझने की बात है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देते हैं और उसको दी जाएगी। अब बुद्धि की बात यहां पर कहां से आ गई? क्योंकि सुबह से शाम तक अपने जीवन शैली में, सुबह से शाम तक आप परमेश्वर के वो बेटे और बेटियां जो अपनी बुद्धि को चलाते हैं, अपने दिमाग का सहारा लेते हैं। मैं एक्टिवा उठाता हूं, मैं दही ले आता हूं, मैं मार्केट से सब्जी ले आता हूं, मैं ये कराता हूं, मैं वो कराता हूं। छोटे छोटे कामों में, छोटी छोटी बातों में आप फटाफट अपना दिमाग चलाते हैं और भागते हैं। कितनी बार, मम्मी मैं अभी आ रही हूं, मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूं, मैं यहां जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं। आपके छोटे छोटे डिसीजन, अपनी बुद्धि के द्वारा लिए गए डिसीजन, अब वो आपको देखना है। उन डिसीजन के द्वारा आपको, जब आप डिसीजन लेते हैं तो उसका नुकसान आपको होता है नहीं होता, वो आप जानते हैं या परमेश्वर जानते हैं। लेकिन आप अगर हर एक डिसीजन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो कभी भी आपको नुकसान और दर्द पीड़ा सहन नहीं करना पड़ेगा। बोला हालेलुया। और यस, ताली बजानी है तो जोरदार बजाएं।
और बड़े ध्यान से सुने। इसीलिए परमेश्वर ने साफ साफ लिखा है, इसीलिए परमेश्वर ने साफ साफ लिखा है, अगर तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो मांग ले परमेश्वर से, मांग ले। वो बिना उलाहना दिए उदारता से सबको देता है और दी जाएगी। क्या लिखा? दी जाएगी। अगर बुद्धि की घटी है तो दी जाएगी। यानी साफ साफ अपनी बुद्धि का सहारा न लो, परमेश्वर से और मांगो, अपनी बुद्धि का विकास करो, अपनी बुद्धि को बढ़ाओ। शायद कभी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप जैसे सुलेमान ने बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने उसको कितना कुछ दिया, आप भी परमेश्वर से बुद्धि मांगे और अपनी बुद्धि को नित्य रूप से कि प्रभु मुझे आज और बुद्धि बढ़ा, और ज्यादा दे। जितना ज्यादा अगर कम आपको लगता है, लेकिन पता है क्या इंसान क्या करता है, ले मांगेगा तब जब कमी होगी। मेरे अंदर कमी थोड़ी है, मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं तो दिमाग सही है मेरा, तो पूरा चेक, अपने दिमाग को चेक करने लग जाता है। नहीं नहीं, मैं तो तब मांगूंगा ना बुद्धि जब मेरे अंदर बुद्धि की घटी होगी। मेरे अंदर बुद्धि की घटी है ही नहीं, क्योंकि किसी भी इंसान को आप पूछोगे तो बोलेगा कि मेरे अंदर तो घटी नहीं है। अगर नहीं है तो प्रभु ने यहां पर क्यों लिखा है? समझने की बात है। जिनको ये बात समझ में आ गई कि मेरे अंदर बुद्धि की घटी है और नहीं भी है, तो संपूर्ण कोई भी इंसान नहीं है, संपूर्ण कोई भी इंसान नहीं है। इसलिए आप परमेश्वर से मांगे। और आगे क्या लिखा, उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। 6, पर विश्वास से मांगे। क्या करें? मेरे से पीछे बोलो। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। बोलो बोलो, फिर से बोलो। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। अब आपका जो मांगना है ना, वो भी, उसमें भी आपका विश्वास कमजोर होता है। और मांगने के बाद आप संदेह भी करते हैं, शंका भी करते हैं, यार मांगा तो है मैंने, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वीजा मांगा है मैंने प्रभु से वीजा मांगा है अपनी बच्ची के लिए, और पता क्या बोलते हैं, यार उसकी किस्मत में लिखा होगा तभी तो जाएगी। किस्मत की बात बीच में ले आते हैं। और बहुत सारे लोग, मैंने एक दिन लाइव में भी बोला था कि बहुत सारे लोग प्रार्थना कराने में मेरे पास आते हैं, तो क्या बोलते हैं, मेरे पास नहीं, बहुत सारे प्रभु के दासों के पास, और बोलते हैं प्रॉफिट जी, पास्टर जी, जे तो मेरी बच्ची विदेश में जा सकती है तो मैं पैसे इसके ऊपर लगाऊं, मैं इसका पासपोर्ट बनाऊं, इसकी किस्मत में है। ऐसे ऐसे सवाल करते हैं। अगर मेरा बच्चा सरकारी नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा, आप बताओ, आप बताओ, मेरे बच्चा सरकारी नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा, मैं किस रास्ते में उसको डाल दूं, उसकी किस्मत में लिखा क्या है? ऐसे ऐसे सवाल तो आप करते हैं, और वही प्रभु के वचन को जानने वाले लोग करते हैं। जबकि आपको परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए। मांग ऐसे शंका और संदेह करने के बजाय परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए। प्रभु, ये मेरा बच्चा मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं अपने जीवन को, अपने बिजनेस को, अपने धन को, अपने मांस, हर चीज को मैं आपके हवाले करता हूं। और मेरे जीवन में जो तेरी इच्छा है, मेरे बच्चों के जीवन में जो तेरी इच्छा है, वो बच्चे आपकी इच्छा के अनुसार उसी मार्ग पर बढ़ते जाएं। बोलो आमीन। जो करने वाला काम है वो प्रार्थना के द्वारा, कि प्रभु आप क्या करते हैं, विश्वास, पहली बात तो विश्वास भी आधा अधूरा, और विश्वास करने के बाद विश्वास में संदेह होता है। जो मांगना है विश्वास से मांगो और संदेह मत करो, डाउट मत करो। आपका संदेह आपकी ब्लेसिंग को और ज्यादा दूर करेगा। अभी एक बच्ची ने गवाही दिया कि मैं 5 साल से वीजा मांग रही थी लेकिन नहीं मिला। उस बच्ची को जब भविष्यवाणी हुआ, एक ही बात मैंने प्रार्थना में, उन्होंने जब अपॉइंटमेंट लिया तो मैंने एक ही बात बोली थी कि बेटे, बहुत बार तूने प्रार्थना में मांगा होगा, बहुत बार, लेकिन इस बार संदेह मत करना और घोषणा करना कि मैं ताजपुर चर्च से अपनी आशीष लेकर आई हूं। घर जा और घर जाकर 40 दिन लगातार तूने ये घोषणा करनी है कि मैं संदेह। होता क्या है, जब प्रोफेसी होती है या जब आप प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं या विश्वास से कुछ मांगते हैं, और अगर वो समय लंबा हो जाए और आपको नहीं मिलता तो आप संदेह करने लग जाते हैं, डाउट करने लग जाते हैं। ध्यान से सुने, डाउट करने की बजाय आपको क्या करना है, घोषणा करनी है। क्या करना है? उस बच्ची को आप पूछ सकते हैं जिसने अभी गवाही दिया कि 5 साल जिसको वीजा नहीं मिला,
पैसे भी बर्बाद हुए और समाज में लोगों ने उंगलियां भी उठाई, गांव के लोगों ने, रिश्तेदारों ने, बस कर, तेरी किस्मत में नहीं लिखा, तू कहाँ जाएगी। उसकी मम्मी बोल रही थी कि हमारे को रिश्तेदार बोलते हैं, अरे तेरी बच्ची कहाँ विदेश में जाएगी, सपने ले रही है, इसके सपने लेना इसको बंद करवा। बहुत सारे लोग ताना मार रहे थे, उसकी माँ रो पड़ी। मैंने एक ही बात कहा था, मैं कि मेरी बेटी बात सुन, अगर, और वही बात मैं आज आपके सामने बात समझाना चाहता हूं कि मेरी बेटी बात सुन, अगर तू प्रभु से मांग रही है तो अपने विश्वास के साथ तूने मांगा है, तो उस विश्वास पर संदेह मत करना, उस विश्वास पर संदेह मत करना, क्योंकि मांगने वाला जिसके सामने तू आई है वो परमेश्वर है, जिसके सामने तू मांग रही है वो देने वाला परमेश्वर है। बोला आमीन। और संदेह मत करना, और करना है तो घोषणा करना। उसको मैंने कहा 40 दिन लगातार एक बात बोलना कि मैं ताजपुर चर्च से अपनी आशीष लेकर आ चुकी हूं, मेरा वीजा मेरे घर में आ चुका है। ऐसे बोलते रहना और लिख ले, तेरे पासपोर्ट के ऊपर तेरी स्टैंप जरूर लगेगी वीजे की। और सच में उस बच्ची ने ऐसा किया, और देखो गवाही आपके सामने है। यही बात मैं बोलना चाहता हूं कि प्रभु के वचन में लिखा है, विश्वास से जो मांगोगे, लेकिन संदेह मत करो, शंका मत करो। और एक लाइन, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। और साथ में क्या लिखा, इसके बाद हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। साथ में, ऐसा मनुष्य कौन? संदेह करने वाला। आप चर्च में आ गए, प्रार्थना की, लगातार आप चर्च में जाते हैं, सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन मन में चलता रहता है, यार पता नहीं यार, सबकी मिलती है, मेरे को जरा सा प्रभु मुझे देंगे या नहीं देंगे। जरा सा डाउट, जरा सा संदेह आपकी ब्लेसिंग को आपसे दूर कर सकता है। बोला हालेलुया। और यही परमेश्वर समझाना चाहते हैं। याकूब की पत्री पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा है, ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। मेरे पीछे बोलो, ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि प्रभु से मुझे कुछ मिलेगा। बोलो हालेलुया, बोलो आमीन। यानी कि संदेह करने वालों, डाउट करने वालों, शंका करने वालों या नेगेटिव सोचने वालों के लिए साफ साफ बात वचन में लिखी है कि अगर तुम नेगेटिविटी में चले जाते हो और तुम डाउट करते हो अपनी प्रार्थनाओं पर, अपनी भविष्यवाणी पर, अपने मांगने पर, अपने खुद के मांगने पर अगर तुम डाउट करते हो, मांगते भी हो, मैंने अभी समझाया था ना, मांगने पर, अपने खुद के मांगने पर अगर आपको डाउट होता है, संदेह करते हो, तो साफ साफ इस वचन को यहां पर पढ़ लो। लिखा है, ऐसा व्यक्ति ये ना समझे प्रभु से कुछ मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। डाउट करने वाले को कुछ भी मिलना संभव नहीं है। बोला हालेलुया। इसलिए डाउट करना बंद करें, शंका करना बंद करें, संदेह करना बंद करें। विश्वास से जो मांगा है वो तुम्हें उसके बदले कर्म करो। क्या करना है? क्योंकि कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। आप संदेह करते हैं, संदेह करने की बजाय करना क्या है? प्रार्थना करनी है, घोषणा करनी है कि मैंने विश्वास के द्वारा जो मांगा है वो मुझे मिल चुका है। जब आप घोषणा करेंगे आपने कर्म किया, प्रार्थना करेंगे आपने कर्म किया, कर्म किया। जब घोषणा करेंगे तो आपने क्या किया? कर्म किया। लास्ट बात समझें। एक बच्चे ने प्रार्थना किया कि प्रभु मैं बड़े विश्वास के साथ तेरे पास मांगने आई हूं और मेरे लिए भविष्यवाणी भी हुआ है, मेरा वीजा लगे, मेरा मकान बने, मुझे बच्चा मिल जाए। और लेकिन लोगों ने उसको बोला, अरे तू 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, तुझे कहां मिलेगा, चर्च में कुछ नहीं। लोगों की बातें सुन सुनकर, सासू माँ की, घर की या नेगेटिव लोगों की आसपास की बातों को सुनकर उसके दिमाग में आ गया, हाँ पता नहीं, मिलना होता तो शायद अब तक मिल जाता, पता नहीं इतना लंबा समय क्यों लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं फिर से प्रार्थना करती हूं। अगर मन में एक ख्याल भी आ गया, आपने संदेह किया, तो वचन बोलता है संदेह करने वाला ऐसा व्यक्ति ये ना समझे कि प्रभु से कुछ मिलेगा। आपने संदेह किया। और दूसरा बच्चा
दूसरा बच्चा प्रार्थना करा के विश्वास के साथ गया और वो क्या बोल रहा है, मैं ताजपुर चर्च से अपनी आशीष लेकर आया हूं। वो घोषणा कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, वो उपवास कर रहा है। उसने क्या किया? उसने कर्म किया और उसका कर्म उसका प्रतिफल लेकर आया। विश्वास कर्म के बिना व्यर्थ है। जिनको बात समझ में आ गई है ताली बजाकर धन्यवाद दें। से विश्वास आप बहुत करते हो कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं। और किसी से अगर किसी से पूछो ना, भाई आप चर्च में आए हो, विश्वास करते हो? अगला जवाब क्या देता? मालूम ले 80 विश्वासी है क्या ताई ताए हैं? पास्टर जी, प्रॉफिट जी, हम विश्वास करते हैं तभी तो प्रार्थना कराने आए हैं, हम विश्वासी हैं। लेकिन विश्वास, अब आपको देखना है कि आपका विश्वास आप संदेह करते हैं और कर्म करते हैं कि नहीं करते हैं, यह आपको देखना है। अगर संदेह करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, शैतान बहाना बनाकर आपकी ब्लेसिंग रोक लेगा। और अगर आप कर्म करने वाले होंगे, जैसे कि उस बच्ची ने किया, कर्म करने वाले, घोषणा करने वाले, विश्वास, तो कर्म प्रतिफल लेकर आएगा। बोलो आमीन। क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। आपका बोया हुआ, आपका किया हुआ प्रतिफल आपको मिलेगा। बोलो आमीन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और एक लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, उसके बाद प्रार्थना करते हैं। याकूब की पत्री और पहला अध्याय उसकी 22वीं आयत को हम पढ़ेंगे और इसको अंडरलाइन कर लेना, इसको अंडरलाइन जरूर कर लेना। 22 लिखा, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। अभी आपने बहुतों ने सुना होगा, सुनकर आपको अच्छा लग रहा होगा और सुनकर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इस वचन पर जो आपने सुना है चलना भी है। बोलो हालेलुया। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। वचन पर चलने वाले बनो, खाली सुनने वाले नहीं। अगर खाली सुनने वाले हो तो फिर सुनो, लिखा अपने आप को धोखा देते हो। एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। और यस, आपकी तालियां कहीं गायब हो गई हैं। जोरदार तालियां बजाकर प्रभु को महिमा दें। और संदेह करने वाले नहीं, विश्वास कर्म करने वाले बनो। आपका विश्वास बिना कर्म के व्यर्थ है। जिनको ये बात समझ में आ चुकी है, और अगर आप कर्म करेंगे, प्रार्थना करेंगे, घोषणा करेंगे, तो आपका विश्वास कर्म जब आप करेंगे तो वो प्रतिफल में बदल जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, आपकी तालियां। और इस गीत में छोटा सा कोर्स हम गाएंगे और उसके बाद अगर आप, अभी मैंने क्या कहा, अभी आपने वचन का प्रचार सुना, मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर आपकी प्रार्थना में दम है, अगर आपका विश्वास खरा है और संदेह नहीं करोगे। लोग बैठे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं कि प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे लिए भविष्यवाणी होगी कि नहीं होगी। जब आप डाउट में चले जाते हैं तो नहीं होगी। आज मैं फिर बोल रहा हूं, आपका विश्वास आपके लिए प्रतिफल लेकर आएगा। कर्म करना है, घोषणा करनी है कि आज मेरे लिए भविष्यवाणी होगी, आज मेरे लिए भविष्यवाणी होगी, आज मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे मिलेगा। अब इस गीत में आप घोषणा करें, प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना प्रभु के सामने रखें। आंख बंद करें, अपने मन की बात, अपनी प्रार्थना जो आप खुदा से मांगना चाहते हो, प्रभु ने कहा मांगोगे तो जो आप मांगना चाहते हो मांग लो। मांगो, परमेश्वर जो भी आप मांगोगे आज मिलेगा, मिलेगा। संदेह करने वाले मत बनो। संदेह करोगे तो ऐसा व्यक्ति ये ना समझे कि प्रभु से कुछ मिलने वाला है। यस यस, मांगो और धन्यवाद करो, मांगो और धन्यवाद करो। यस, रहमत से मैं जीता हूँ, सब कहें तेरी रहमत से मैं जीता हूँ, तेरी रहमत से मैं जीता हूँ। दुनिया का सरताज है, जिसकी रहमत से मैं
जीता हूँ वो तो दुनिया का सरताज है। जिसको दौलत की परेशानी हो वो खुदावंद मेरा पाक है। जिसकी रहमत से मैं जीता हूँ वो तो दुनिया का सरताज है। वो तो जिंदा जलाली खुदा मौत का जिस पर बसना वो जो कह देता हो जाता है। वो जो कह देता हो जाता है उसकी सामर्थ से सब कुछ रचा। वो जो कह देता हो जाता है उसकी सामर्थ से सब कुछ रचा। वो जो कह देता हो जाता है उसकी सामर्थ से सब कुछ रचा। वो जो कह देता हो जाता है वो जो कह देता हो जाता है उसकी रहमत से सब कुछ। वो जो देता है अपनी शिफा मेरी खातिर रसूली जड़ा। वो जो देता है अपनी शिफा मेरी खातिर रसूली जड़ा। वो जो देता है अपनी शिफा मेरी खातिर रसूली जड़ा। वो जो देता है अपनी शिफा मेरी खातिर रसूली जड़ा। उसकी फरियाद सुनता वो है। उसकी फरियाद सुनता वो है। उसकी फरियाद सुनता वो है। हालेलुया। प्रभु ने आज आपको बताया कि आप संदेह करने वाले नहीं, विश्वास और कर्म करने वाले बनो। आपका विश्वास प्रतिफल लेकर आएगा। और अगर आप प्रभु के सामने आपने मांगा है, जो भी प्रभु के भवन में आकर, ताजपुर चर्च में आकर, प्रभु के अभिषेक में आकर जो भी आपने मांगा है, या ऑनलाइन जितने भी लोग इस समय जुड़े हैं, जो लाइव प्रार्थना सभा में इस समय प्रार्थना में जो मांग रहे हैं, आप भी मांग लें। सचमुच में परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से देने वाले हैं। आपकी ब्लेसिंग खुलने वाली है, आपकी चंगाई खुलने वाली है, आपको चंगाई मिलने वाली है। जो बीमार हैं, जो दुखी हैं, परेशान हैं, सबका बोझ आज हल्का होने वाला है। बोलो आमीन। यस, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। ताली बजाकर यस सब लोग। मेरी खातिर वसूली चढ़ा। वो तो जिंदा जलाली खुदा मेरी खातिर वसूली चढ़ा। वो तो जिंदा जलाली खुदा मेरी खातिर वसूली चढ़ा। वो तो जिंदा जलाली खुदा मेरी खातिर वसूली चढ़ा। हालेलुया। कोई बबीता यहाँ पर, बबीता, कोई बबीता, को बबीता हाथ खड़ा करे अगर कोई बबीता है तो। बबीता जाना नहीं बेटे। बबीता तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। घर की ब्लेसिंग्स, 3 गवाहियां। बबीता 3 गवाहियां बनने वाली हैं। और इसको बुलाओ, इसको बुलाओ, आगे बुलाओ। यस, 3 गवाहियां। बबीता कहां से है बेटे आप? तू गीत गा कर बेटा। वो जो कह देता हो जाता है। वो जो कह देता हो जाता है। वो जो कह देता हो जाता है। वो जो कह देता। बबीता कहाँ से है बेटे आप? माइक में बोलो। लुधियाना से। लुधियाना से। आप मुझे मिले हो, मुझे कुछ बताया आपने अभी? नहीं बताया ना? नहीं। आपके घर में कोई एलर्जी है किसी को? लड़का था मेरा। आप सुनिए, ऐसे मत करो। एलर्जी है? हाँ, यहाँ पर। कितने साल से है? काफी टाइम से हो गया। काफी टाइम से? हाँ, दिल्ली अभी गया था दवा लेने ना, तो डॉक्टर बोला कि इसका इलाज नहीं है, जाओ। डॉक्टर बोला इसका इलाज नहीं है। डॉक्टर बोला इसका इलाज नहीं है। डॉक्टर बोला इसका इलाज नहीं है। हाँ, लेकिन देखो, प्रभु ने कहा कि मेरी बेटी सुन, तू उपवास प्रार्थना कर, धन्यवाद कर, शंका मत कर। वो एलर्जी कभी भी दिखाई नहीं देगी, गायब हो जाएगी। और सुनो, आप किसी संध्या को जानती हैं? लड़की है मेरी।
ताली बजाकर धन्यवाद दें। वो जो कह देता हो जाता है, वो जो कह देता हो जाता है। मैं आपकी बेटी का नाम कैसे बता सकता हूँ? नहीं। और परमेश्वर ने कहा कि सुनो, जितने भी मेरे भवन में आते हैं, जो मेरे पास आते हैं, अगर तुम प्रार्थना करते हो, अगर कोई बबीता आप भी, मैंने कहा ना आपके घर में ब्लेसिंग आ रही है, 3-3 गवाहियाँ आपकी बनने वाली हैं, 3-3 गवाहियाँ। बोलो आमीन। सामर्थ यीशु मसीह नासरी के नाम में, बोलो आमीन। और एक उल्टी लगेगी, आप समझ जाना, किसी को घर में उल्टी लगेगी, आप समझना कोई बंधन आजाद हो गए हैं, कोई बंधनों से आप आजाद हो गए हो। यस, ताली बजाकर, आपकी तालियां। अगर आप चाहते हो आपके लिए भविष्यवाणी की जाए, प्रभु से आप मांग रहे हो, अगर आप मांग रहे हो प्रभु से कि भविष्यवाणी आज मेरे लिए हो, तो मन खोलो, मन, विश्वास दिखाओ, आप ही के लिए भविष्यवाणी होगी, चमत्कार आप ही के लिए होगा। बोलो आमीन। यस यस यस। वो जो कह देता हो जाता है, 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 उसकी सामत से सब कुछ रचा। वो जो कह देता हो जाता है, उसकी सामत से सब कुछ रचा। वो तो जिंदा जलाली खुदा, मोती का जिस पर बसना दिला। वो तो जिंदा जलाली खुदा, मोती का जिस पर बसना। हालेलुया। एक और बबीता यहाँ पर खड़ी है और प्रभु ने बताया कि इसके घर में वीजे की आशीष आ रही है और इसकी कोई बेटी है। आप पूछो, बेटी आपकी कोई बाहर जाना चाहती है? हाँ जी, चाहती है ना? हाँ जी, हाँ जी। ये भविष्यवाणी है कि वो रास्ते खुल गए हैं और वीजा लगने वाला है। बोलो आमीन। आमीन। ठीक है ना? अक्टूबर के महीने के बाद, अक्टूबर के महीने में ऐसे लग जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। यस, ताली बजाकर, ताली बजाकर। वो तो जिंदा जलाली खुदा, मौत का जिस पर बसना चला। वो तो जिंदा जलाली खुदा, मौत का जिस पर बसना चला। वो जो कह देता हो जाता है, 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 उसकी सामत से सब कुछ रचा। वो जो कह देता हो जाता है, उसकी सामत से हालेलुया। सब कुछ रचा। मैंने कहा ना, आप दम दिखाओ, दम। अगर विश्वास में दम है तो आज आपका विश्वास आपका प्रतिफल लेकर आएगा। बोलो आमीन। आपका विश्वास आपका प्रतिफल लेकर आएगा। बोलो आमीन। यस यस यस। वो जो कहता है, वो जो कह देता हो जाता 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 है, उसकी सामत से सब कुछ रचा। वो जो कह देता हो जाता है, उसकी सामत से सब कुछ रचा। वो जो देता है अपनी शिफा, मेरी खातिर वसूली चढ़ा। वो जो देता है अपनी शिफा, मेरी खातिर वसूली चढ़ा। हालेलुया। हालेलुया। कोई अनीता है और वो बहुत परेशान है। प्रभु ने कहा कि तेरे सारे दुख दर्द मैंने दूर कर दिए हैं। आज इस मीटिंग से तू ब्लेसिंग तेरी स्वर्ग से उतर आई है, रिसीव कर। और उपवास प्रार्थना में प्रभु को धन्यवाद करना, बड़ी गवाही के साथ तू प्रभु को महिमा देने वाली है। क्या नाम है? क्या नाम है बेटे? अनीता। 2 कदम आगे आओ, 2 कदम आगे आओ बेटे। बेटे माइक को छोड़ो, 2 कदम आगे आओ बेटे, आगे आओ। यस, हाथ ऐसे करो। आपकी कोई माइक कर बेटे उसके पास। आपकी कोई ऐसे कोई जमीन मकान को लेकर कोई प्रॉब्लम है? कोई मकान को लेकर आप चाहते हैं मकान बनाना, कोई घर की प्रॉब्लम चाहते हैं ना? प्रभु ने कहा कि ये प्रॉब्लम जो बड़े लंबे समय चल रही है ना, तू रो मत। प्रभु ने कहा तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा और सितंबर के महीने के बाद तेरी गवाही बनेगी और मकान भी बनेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी। ऐसे अगर है तो वो डबल हो जाएगी। बोला आमीन। आमीन। कहीं कुछ मैं देख रहा हूँ कोई प्रॉपर्टी की कोई ब्लेसिंग तेरी रुकी हुई है, वो प्रभु ने आज खोल दी है। बोला आमीन। आमीन। और ऐसे घर में किसी को सीने पर दबाव पड़ता है,
हमरे आदमी के हस्बैंड के। पड़ता है ना सीने पे दबाव। तो प्रभु ने कहा कि वो ऐसे घुटन महसूस करता है, सोते पे नींद नहीं आती, हाँ, घबराहट होती है, बेचैनी होती देले है, रहते हैं। सारी सारी रात बैठा रहता है। हाँ। प्रभु ने कहा कि मैं उस बीमारी को, उस श्राप को आज कैंसिल करता हूँ। ताली बजाकर महिमा करें। आमीन। और किसी ने जादू टोना किया हुआ था, घर में जो क्लेश है, लड़ाई झगड़ा, बीमारियां सब खत्म। यही सामर्थ ताली बजाकर हो जाता है, वो जो कह देता हो जाता है, वो जो कह देता हो जाता है, वो जो कह देता हो जाता है, उसकी सामत से सब कुछ रचा। वो जो कह दिखाओ। हालेलुया। आप देख रहे हो? यस यस। चल दुष्ट छोड़ इसको। माइक माइक देखो क्या बोल रहा है। हाँ बहुत लंबे, थोड़ा दूर कर माइक बेटा। हाँ बड़े लंबे समय से, हाँ बड़े लंबे समय से तू इसको तंग कर रहा था, कब्जा करके बैठा हुआ इसके घर परिवार में। आज मैंने कहा ना, बीमारियां, प्रॉब्लम, समस्याएं सब खत्म। और इसकी प्रॉपर्टी की आशीष जिस पे तूने कब्जा कर रखा वो खुल चुकी है। ताली बजाकर महिमा करें सब। वो जो कह देता हो जाता है, उसकी सामर्थ से सब कुछ रचा। वो जो कह देता हो जाता है, उसकी सामर्थ से सब कुछ रचा। जिस खुदावंद की परेशानी हूँ, वो खुदा। हालेलुया। इसके घर से कोई आया इसके साथ? माइक 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 सुनो। किसी को इधर देखो मेरी तरफ। किसी को खून आता है मुंह से? मेरे को ही आता है। मुंह से खून आता है? हाँ पापा। ताली बजाकर महिमा करें। डॉक्टर के पास आप जाओगे, आपको बताना पड़ता है। आप मुझे कभी मिले हो, कभी बताया आपने कुछ? नहीं बताया पापा जी। पहली बार आए हो आप? पहली बार आए हो सर। पहली बार आया है, पहली बार आया है। और देखो मैंने कहा ना, मुंह से उसके खून आता है। अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर को आपको स्वयं बताना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर आपके दुख तकलीफ हर चीज को जानते हैं। बोलो आमीन। उपवास प्रार्थना करना धन्यवाद की, और जाकर घोषणा करना कि मैं अपनी आशीष लेकर आया हूँ। और जो लाइव देख रहे हैं, जिनको कोई भी डिसऑर्डर है, खून से रिलेटेड इन्फेक्शन या प्रॉब्लम है, वो ताली बजाकर धन्यवाद करें और घोषणा करें कि मेरी प्रॉब्लम दूर हो गई। यस। वो जो कह देता हो जाता है, वो जो कह देता हो जाता है, वो जो कह देता हो जाता है, कह देता हो जाता है, उसकी सामत से सब कुछ रचा। वो जो कह देता हो जाता है, उसकी सामत से सब कुछ रचा। वो जो देता है अपनी शिफा, मेरी खातिर वसूली चढ़ा। वो जो देता है अपनी शिफा, मेरी खातिर वसूली चढ़ा। वो जो कह देता हो जाता है, 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 उसकी सामत से सब कुछ रचा। वो जो कह देता हो जाता है, वो तो जिंदा जलाली खुदा, मौत का जिस पर बदला चला। वो तो जिंदा जलाली खुदा। हालेलुया। मैंने कहा ना, आप विश्वास कर्म के बिना व्यर्थ है। अगर हम चाहें तो भी आखिरी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन मैं खुद प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर, बहुत सारे लोग आज प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और बहुत सारे लोग लाइव में, कोई गुड्डू अभी लाइव देख रहे हैं या उसके घर से कोई देख रहा है, कोई ऐसे बहादुर। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे पिता, जितने भी लोग लाइव में जुड़े हैं और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेरे पिता अगर ये विश्वास दिखाएं तो इनका विश्वास आज प्रतिफल लेकर आए। लेकिन ये कर्म में विश्वास के साथ, प्रभु जी आपने वचन में बताया, ये लोग इस बात को समझ नहीं पाए। आपके बच्चे इस बात में दृढ़ हो जाएं कि विश्वास कर्म के बिना व्यर्थ है। बोलो हालेलुया। आपको विश्वास आप करते हो, ये अच्छी बात है कि प्रभु के पास विश्वास करके हम आए हैं, लेकिन घोषणा करना, धन्यवाद करना, प्रार्थना करना, ये
कर्म है, ये आपको करना है। बोला हालेलुया। यस, ताली बजाकर धन्यवाद करें। मुस्कान, कोई मुस्कान है यहाँ पर, या मुस्कान जो ऑनलाइन देख रही है कोई? कंटिन्यू कंटिन्यू। जिसकी रहमत से मैं जीता हूँ, 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 वो तो दुनिया का सरताज है। हालेलुया। मुस्कान कहाँ से है बेटे? दिल्ली से। दिल्ली से। सुनो, किसी गोविंद को जानती है? हाँ, मेरे पापा। ताली बजाकर धन्यवाद करें। और सुनो, ऐसे कोई, जब कोई नवंबर का महीना आएगा ना, इस वर्ष में नवंबर के महीने तक बोते रहना, कर्म करते रहना। तुम्हारे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, इस साल नवंबर के महीने तक बोते रहना, नवंबर या दिसंबर तक। उसके बाद इतनी सारी आशीष तुम्हें मिलने वाली है, क्योंकि ये बोने का समय। तुम बोने में कमजोर हो। प्रभु कहता है अपना विश्वास, अपनी प्रार्थना है, जो बोना बोले। इसी वर्ष के किसी का ऐसे नवंबर के महीने में जन्मदिन है? पापा मेरा है। तेरा है? यस पापा। ताली बजाकर। कभी प्रभु ने कहा कि इस वर्ष में, जब नए वर्ष में तू प्रवेश करेगी, तेरे घर में आशीषों की बारिश होगी। बोला आमीन। वैसे आज से ही शुरू हो चुकी हैं। बोला आमीन। उसकी फरियाद सुनता वो है, उसकी फरियाद सुनता वो है, जिसने उस पर भरोसा किया। उसकी फरियाद सुनता वो है, जिसने फरियाद सुनता वो है, जिसने उस पर भरोसा किया। उसकी फरियाद सुनता वो है, जिसने उस पर भरोसा। वो तो जिंदा जलाली खुदा, मोती का जिस पर बस न जला। उसकी फरियाद सुनता वो है। आपकी तालियां नहीं बज रही हैं? आप लोग यहाँ पर है कि नहीं? इस प्रार्थना सभा में आप, हाँ जी, इस प्रार्थना सभा में बैठे हैं कि नहीं? इस प्रार्थना सभा में आप बैठे हैं कि नहीं? नींद तो नहीं आ रही है? जिंदा जो लोग हैं वो कहें हालेलुया। जिंदा जो लोग हैं वो कहें हालेलुया। यस, आपकी तालियों में सामर्थ्य है। यस यस यस। उसकी फरियाद सुनता वो है, उसकी फरियाद सुनता वो है, जिसने उस पर भरोसा किया। उसकी फरियाद सुनता वो है, जिसने उस पर भरोसा किया। वो तो जिंदा जलाली खुदा। हालेलुया। कोई रामानंद के घर से कोई आया? रामानंद, या रामानंद बैठा है यहाँ पे कोई? रामानंद, वहीं रुको, वहीं आगे नहीं, आगे नहीं। कौन है रामानंद? ये कौन है? क्या नाम है आपका? माइक माइक है बेटे? रामनंदन। राम आनंद। रामानंद, तेरे घर में जो भी शराब, जो भी बद्दुआएं, जो भी प्रॉब्लम है, और कोई ना जॉब को लेकर, कोई रोजगार को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही है, चल रही है ना बहुत टाइम से, पैसा और रोजगार को लेकर, प्रभु ने कहा कि तेरे जीवन में अब ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी और तू बढ़ता ही जाएगा। बोला आमीन। धन को लेकर, रोजगार को लेकर कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और सारी ब्लेसिंग आज तेरी खुल गई है। बोला आमीन। मैं आपका नाम जानता हूँ रामानंद, मुझे तो नहीं पता, लेकिन प्रभु हमारे नाम भी जानते हैं। ये गुड़िया, हाँ गुड़िया इधर, इसको गुड़िया। हाँ बेटे, आप फादर का नाम है रामानंद। आपके फादर का नाम है रामानंद। सुनो, आप किसी अलीशा को जानती हैं? हाँ जी, मेरी बुआ है। आपकी बुआ है? ताली बजाकर, तालियां ही बजाते हैं आप लोग हैं? प्रभु की महिमा के लिए ताली बजाया करो। उसकी फरियाद सुनता वो है, उसकी फरियाद सुनता वो है, जिसने उस पर भरोसा। मैंने कहा ना, अगर आप बैठ जाएं बेटे, बेटे मैं माइक में थोड़ी बोलूंगा उसको बैठ जाएं, उसकी भविष्यवाणी होगी, प्रार्थना होगी। अब आप उसको बोलोगे धन्यवाद की प्रार्थना कर, बैठा दो उसको, ठीक है? उनको खड़ा मत रखें बेटे। ये चीज़ मैं थोड़ी बोलूँगा बेटे, आपको देखना है, जिसकी ड्यूटी है वॉलंटियर्स की वो देखना है। सुनो, किसी की शादी नहीं हो पा रही बहुत लंबे समय से, आपकी रिश्तेदारी में, आपके परिवार में कोई शादी या शादी को लेकर कोई प्रार्थना कर रहा है, रिश्ते को लेकर कोई है ऐसा, तो अपने मम्मी या पापा को या घर में जाकर आप बोलना मुझे। कहाँ से है बेटे आप? दिल्ली से। हाँ जी। कोई बहुत रिश्तेदारी में, जैसे कोई बहुत नज़दीक है,
किसी का रिश्ता नहीं हो पा रहा या रिश्ते में कोई गड़बड़ी है, आपके हो सकता है पेरेंट्स जानते हो, तभी आपके पापा का नाम प्रभु ने बताया, तो हो उनको बताना और वो तुरंत समझ जाएंगे कि कोई श्राप या कोई रिश्ता, कोई जो भी था, मतलब बहुत बड़ी आशीष आप लेकर जा रहे हो। बोला आमीन। Yes, आमीन। बहुत बड़ी आज मैं आप बेटे, मैं इसका नाम जानता हूँ आपकी बहन का। आपकी बहन है क्या ये? बुआ है। बताओ cousin मैं बुआ। कैसे बता सकता हूँ? ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। ताली भी बोल बोल के बजवानी पड़ रही है आज इनको। ताली बजाकर, यस। उसकी फरियाद सुनता वो है जिसने फरियाद सुनता वो है जिसने उस पर भरोसा किया। उसकी फरियाद सुनता वो है जिसने उस पर भरोसा किया।